गुणनखंड के दो सवाल हैं। पहला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस के 3। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले 3 को तोड़ना है ताकि हम 2√3 निकाल लें। तो यहाँ 3 को हम ले सकते हैं √3 इंटू √3 कि जब हम गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो √3 इंटू √3 बराबर 3। हमें लाना है 2√3, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √3। तो जब √3 जुड़ता है तो हो जाते हैं 2√3। जिस प्रकार x प्लस x 2x हो जाता है, उसी प्रकार √3 प्लस √3 हो जाता है 2√3। तो अब हम 2√3 की जगह पर लिखेंगे √3 प्लस √3। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस 2√3 की जगह पर हम लिखेंगे 2 बार √3 प्लस √3। तो √3 प्लस √3 ब्रैकेट बंद, और इंटू में हमारे पास है x, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू में x, फिर प्लस के 3। इस 3 को भी हम तोड़ेंगे 2 बार। क्यों? क्योंकि √3 कॉमन ले सकें हम। तो यहाँ इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3। नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर गुणा करेंगे √3 की x से, तो √3 x प्लस √3 x, और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है √3 ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है। अब हम यहाँ बनाएंगे 2 के जोड़े। पहले एक्स स्क्वायर प्लस के √3x एक जोड़ा बन गया, फिर दूसरा है √3x प्लस के √3 दूसरा जोड़ा। तो पहले जोड़े में से जो हमें कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा, एक घात कॉमन आ गई तो x बचेगा, प्लस x निकल गया, क्या बचा यहाँ पर √3, तो √3 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है तो हम √3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पर x प्लस एक √3 कॉमन आ गया तो दूसरा √3 हमारा बचा हुआ है, तो लिखेंगे √3 ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों ब्रैकेटों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस √3, इसमें भी x प्लस √3, ये बाहर कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस √3 एक ब्रैकेट में आ गया। तो हमारे पास देखो पहले ब्रैकेट में बचा है शेष क्या, x, तो हम पहले लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x, और फिर प्लस का निशान है, यहाँ पे बचा है आपका √3। अब यहाँ पे ऐसे तो आंसर आ जाएगा आपका x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस √3, लेकिन दोनों जगह पर देखिए क्या है, दोनों ब्रैकेटों में x प्लस √3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस √3 की घात 2, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, सवाल नंबर 2 पर। यहाँ लिखा है 3√x² माइनस के 4√2x प्लस के 2। तो सबसे पहले हम इस 2 की गुणा जो है वो x² के गुणांक 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ होगी इन दोनों की गुणा 3 गुणे 2 बराबर 6। अब इन 3 इसको तोड़ना है, 4√2 लेके आना है, तो 3 तो ऐसे ही रखेंगे हम, लेकिन हम 2 को ले सकते हैं √2 जिस प्रकार हमने √3 को 3 लिखा था, यानी 3 को √3 में तोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे 2 को तोड़ेंगे हम √2 इंटू √2 बराबर वही चीज़ आएगी क्या, 6। अब नीचे 3√2 के साथ लिखेंगे इन दोनों को एक साथ, और इसको अलग लिखेंगे, यानी कि 3√2 प्लस √2। जब 3√2 में जुड़ेगा यानी कि 3x प्लस के 1x कितना हो जाता है 4x। इसी प्रकार से देखो 3x को अगर हम जोड़ेंगे x में तो कितना हो जाता है हमारे पास भाई, 4x हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 3√2 है और प्लस के √2 है, यानी 1√2 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4√2। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर
3x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में। 3√2 प्लस √2 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस √2 और ब्रैकेट 1 इंटू में x है तो x लिखेंगे यहाँ पर, प्लस के इस 2 को भी तोड़ लेंगे हम √2 में, ताकि हम इसे कॉमन ले सकें। √2 इंटू √2 तोड़ लिया हमने 2 के लिए। अब यहाँ लिखेंगे नीचे 3x² माइनस से अंदर गुणा करेंगे हम यहाँ पे माइनस के 3√2x और बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे हम माइनस और 2√x और प्लस में लिखा है √2 इसे भी लिख लेंगे। अब 2 के जोड़े बना लेंगे हम। पहला जोड़ा बनेगा 3x² माइनस के 3√2x और दूसरा बनेगा √2x प्लस के √2। इसमें पहले में कॉमन आ रहा है आपका 3 और साथ में आ रहा है कॉमन x, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 3x। तो यहाँ पहले में 3 कॉमन आ गया हमारे पास में और x कॉमन आ गया तो एक घात बचेगी x और माइनस में 3 भी कॉमन आ गया x तो केवल बचा √2 और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम माइनस का और दोनों जगह कॉमन आ रहा है √2 तो कॉमन आ गया √2, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस भी कॉमन आ गया है √2 कॉमन आ गया है तो लिखेंगे √2 ब्रैकेट में x प्लस ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे √2 निकल गया है तो केवल √2 बचेगा यहाँ पर और हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब दोनों जगह पे देखिए x माइनस √2 यहाँ पर ही है, x माइनस √2 यहाँ पर भी है, ये कॉमन ले लेंगे हम। अगले ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, इधर से बचा हमारे पास में 3x और माइनस बीच में है 3x माइनस के √2, तो ये हमारे दूसरे गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।